एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सारे साथियों से कमेंट के अंदर एक जवाब मांगता हूं। बताइए, क्या आपके आसपास भी धरती के सर्वश्रेष्ठ गुणों को लिए हुए देवतुल्य अवतार चुनावी मैदान में आ चुके हैं? देशभक्ति गानों की धुन वाले बैकग्राउंड सॉन्ग के साथ आपके आसपास भी क्या दुनिया के सबसे ईमानदार, सबसे कर्मठ, सबसे संघर्षशील, सबसे जुझारू, सबसे शिक्षित ये उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं? नमस्कार, राम राम साथियों। मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच और किसानों के बीबीसी विवेकशील विचार मंच पर थारो स्वागत करूं। साथियों, थे देख रहे हो शो कि वीडियो के अंदर तो उबड़ खाबड़ जगह, चारों तरफ जंगल, बीच में वो चूनो या वाइट वाइट कुछ मिट्टी सी दिखाई देने लाग रही है। अरे भाई जी, बात कर रहे हैं चुनावां की, के बात है तो भाइयों वो सोनो है, वो नेताओं के लिए तो सोनो है। इन बिना चुनाव प्रचार अधूरो है। देखो, नेता दो प्रकार का हुआ है। एक बे नेता हुआ है जका राजनीति में मंजेड़ा है। बे नेता राजनीति में कोई रिस्क कौन लेना चाहे और चुनाव प्रचार शुरू करे भी पहला चुनाव को जो बजट है वो बना गया अच्छी तरह, बिंगी जिम्मेदारी आपके लोगों ने दे गए अच्छी तरह भी। देखो, मैं भाषण देर जान लाग रहा, अरे थे काम लाग जाओ। बे भाषण बीच में रुकना नहीं चाहिए, बजट की कमी नहीं पड़नी चाहिए। बी खातर थाने धरती खोदनी पड़े, कि कोई प्लाट तोड़ना पड़े, कि गई बिजली बोर्ड के अंदर जाके ट्रांसमीटर बेचना पड़े, कि गई फसल बीमा बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करो भलाई, लेकिन मारा भाषण रुकना नहीं चाहिए। और दूसरा किसी प्रकार का नेता हुआ, बे नेता बे हुए जका सेल्फ इन्वेस्टमेंट करे, बेचारा मेहनती हुआ, ईमानदार हुआ। बे क्या करे, पहला 5-7 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगावेगा और भी बाद में चुनाव जीते बाद में 5-7 दिन स्वागत सत्कार करवा गया, कोई 2-4 करोड़ रुपया है वो चंदो चिट्ठो इकट्ठो करेगा, बाद में स्वागत के अंदर लोग देवेगा। तो भी बाद में तसल्ली बख्श तरीका हूँ 5 साल तक प्रत्येक डिपार्टमेंट को कमीशन है वो तय कर गए और विकास की गाथा लिखनी शुरू करे। थे सोचो आ किसी विकास की गाथा होगी भाई? तो सुनो मेरी बात, बिल्कुल अपने आसपास जगह अभी चुनावी मैदान में उम्मीदवार आवेगा, बे बिल्कुल ईमानदार होएगा। अरे बे किताक मोटा ईमानदार होएगा थे ई बात अंदाजो लगा इसको कि थारे आसे पासे स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, रोड बने, ब्रिज बने, कुछ भी बने, लेकिन ठेकेदार काम शुरू करे पहला नेताजी के जागर 25% कमीशन दे गए, फिर साइट पर जार देखे कि उबड़ खबड़े किया है, कितोक रुपयो लागसी कितोक नहीं लागसी। बे इतना ईमानदार है। बे मिलनसार किता के नेता, बे मिलनसार इतना है कि चुनाव 2 महीना पहला ते घर जाऊँ था, जन 11 बजे तक उठता कौन यार, नौकर कनु आ बात को आऊँ था, नेताजी मीटिंग में व्यस्त हैं, कृपया आप इंतजार कीजिए। बेकर्मठ किता है, बेकर्मठ इता है कि चुनाव 2 महीना पहला ते जाऊँ था बाकन, अरे पटवारी कनु कोई जमाबंदी पर साइन नहीं करवाना, इडो काम हो, विधायक जी काम करियो, ऐसे तेजी करवाना है कि मारे कने मारी सरकार थोड़ी है, मारो केड़ो तो पटवारी कौन माने। बे इतना तकड़ा मिलनसार लगा लोग आवे यार। बाकी ईमानदार, शिक्षित, संघर्षशील ये जका अद्वितीय गुण है, बे गुणा तो के कहनो मतलब कने कने तो मैंने यह लगे कि अभी आप चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 20 किलोमीटर दूर कोई गांव है, शहर, और शहर में आवे नहीं वो भी 20 किलोमीटर के दौरान भी ने 5-7 चुनाव कार्यालय मिल जाए। और बे चुनाव कार्यालय में सुविधा के ध्यान है था ना, बीड़ी सिगरेट बेट रहता ही करो बे तो फ्री में मिले ही मिले, चाय भी मिले सागे सागे बार एक गाड़ी खड़ी रहे जेके के माँ डीजल फुल हुए, गाड़ी थरी आपकी है तो एक पर्ची मिले जेके ने थैली जागे पेट्रोल पंप पर दे सको और भी बाद में थारी टंकी फुल हो जाए। इतना जबरदस्त चुनाव कार्यालय भारत में, मैं ये कहता हूँ चुनाव होते हैं ना विश्व में और वैसे कहीं नहीं होते। लेकिन काश ये चुनाव कार्यालय 5 साल ओपन होते, काश ये चुनाव कार्यालय हमेशा ओपन होते। जनता जब भी घर से बाहर कदम रखती एक चुनाव कार्यालय तैयार मिलता, जैसा कि अब चुनाव में आपको देखने को मिलता है। चारों तरफ चुनाव कार्यालय आपको देखने को मिलेंगे। जो आपकी डिमांड है वो डिमांड आपके एक कॉल के ऊपर पूरी हो जाती है। इतना अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, इतना अच्छा लोकतंत्र है हमारा। अब आप चाहे
किसी भी नेता से पूछिएगा, सब के सब विधायक बने घूम रहे हैं, सब के सब आपको एक ही वादा करते हैं, भाई जी आधी रात का याद कर लियो भलाई, मैं तैयार हाँ। अब बन ध्यान है आधी रात का कौन जागता रहे, हर कौन याद करे। बन बेटी के बापा सारे नेता बन कहना चाहूँ, काम आओ तो धोड़े दो पारे गाओ। आधी रात को ना तो जमींदारा ने कोई काम पड़े और ना कोई मजदूरा ने अरे कोई जवाना ने पड़े। तो आधी रात आलो भाषण कोई ने तो दे बिन बैठी रोक दे भाई जी रात ने मैंने टाइम को नहीं, दिन में बहुत खेचल करा काम करा, जन रात ने तो सो आधी रात का काम आओ ना आओ, लेकिन मैं मंडी आवा जने बिजली बोर्ड थाना तहसील बैंक में मारी जलालत ना हुए बस बटा काम आ जाइयो। इतनी बात के शोनी बीतता में थारे नेताजी का दर्शन थाने हो जाएगा। बात शुरू करा असली मुद्दे की। असली मुद्दों है साथियों, वीडियो में थे जिकी चीज़ देखने लग रहे हो, आ है एक लीज मतलब जिप्सम का वैध अड्डा है, ये एकदम कानूनी अड्डा। लेकिन सूरतगढ़ के मेन इंदिरा सर्किल चौराहे से मात्र 500 मीटर दूर 485/19 खसरे के अंदर है ये। और ये वही खसरे हैं, आपको पता होगा सूरतगढ़ पेरा फेरी में उपनिवेश विभाग यहाँ पर आकर दखलंदाजी करता है, अपनी टीम को भेजता है, जांच करता है, जांच में पाता है कि यहाँ पर खातेदारियाँ ऐसी बांटी गई है जैसे जाति प्रमाण पत्र बांटे गए हों। ई खतर सूरतगढ़ पेरा फेरी में उपनिवेश विभाग राजस्थान सरकार को जयपुर टीम भेजे, जांच करे। जिला कलेक्टर महोदय ने आ बात कह भी कोई भी खातेदारी सनद जारी करे हूँ पहला 100 बार सोच लियो सूरतगढ़ पेरा फेरी में क्यों लाग रही है, ध्यान रखोगा ये बात को। इतो संदिग्ध मामलों बिंगा बावजूद खान और भूविज्ञान विभाग अठ आजकल लीज इं बांटन लाग रही है, जाने बात के अंदर मामा तैयार बैठे रेख रहे नहीं, बिया तैयार बैठे, कोई जावे आवेदन ले गया हाथों हाथ लीज तैयार है। अब भाई चुनाव प्रचार के अंदर पैसा तो लगता है, मानते हैं इस बात को, लेकिन हमेशा नेताओं की आलोचना ही करते रहना ये हमारा मकसद भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ वीडियो के अंदर, इसको आप विज्ञापन समझ सकते हैं। ढाबा जलार पड़पाटा धाम से 9 अक्टूबर को सूरतगढ़ बचाओ यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं। 63 गाँवों से होकर निकलेगी ये यात्रा। प्रत्येक गांव के अंदर हमारे किसान जागृति क्लब जो सदस्य होंगे, आपके गांव में हमारे किसान जागृति मंच की टीम आएगी। उससे पहले गांव के क्लब के सदस्य घर घर जाकर प्रत्येक किसान के घर से एक मुट्ठी अनाज और उसके खेत से एक मुट्ठी माटी बिंगे मेहनत की, बिंगे तपस्या गए, बिंगे त्याग की भाई इकट्ठी करेगा। चौपाल थारे गांव में होगी, नाइट स्टे भी थारे गांव में होगो। अब की करांगा 63 दिनों के अंदर मैं दुख तकलीफ बतावांगा। मैं बतावांगा कि सूरतगढ़ पेरा फेरी में किया तो जमींदार परेशान है, किया मजदूर परेशान है, और किया अठ ईमानदार अधिकारी है बे परेशान है, किया अठ ईमानदार पत्रकार है बे परेशान है। सिर्फ सुखी अगर कोई अठ है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों सुखी है। अब वो क्यों सुखी हैं वो तो आप देख सकते हो। अब आप देखोगे खान और भूविज्ञान विभाग जब ये लीज जारी करता है सूरतगढ़ इंदिरा सर्किल से 500 मीटर दूर, तब ना उसे हाईकोर्ट के 2016 के उस आदेश का ख्याल आता है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, हाईकोर्ट ने कहा था कि 2.5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों के 3 किलोमीटर की परिधि मतलब पेरा फेरी के अंदर आप किसी भी प्रकार की लीज या खनन की अनुमति नहीं दोगे। वो अलग बात है कि 2017 के अंदर राजस्थान के खान और भूविज्ञान विभाग ने खनन, जिप्सम, बजरी खनन, इन छोटे मोटे खनन के क्षेत्र के अंदर पर्यावरणीय स्वीकृति को हटा दिया। भी इन्वायरमेंटल आपको किसी भी प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तो प्रकृति के लिए वरदान हो। आपके जब ट्रक निकलते हैं रोडों पर तो क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृतियों की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2017 में डिसीजन आया, उसके बाद में अंधाधुंध खेल जारी है। मैं सूरतगढ़ पेरा फेरी के लिए यहाँ के कलेक्टर महोदय से कहना चाहता हूँ और यहाँ के जिला खनन अधिकारी के अलावा जो जिला खनन अभियंता जिसे बोलते हैं उनके अलावा एसएमई साहब जो संभाग स्तर पर बैठते हैं, जिनसे मेरी बात भी हुई थी और जिन्होंने मुझे भरोसा भी दिलाया कि हरि जी
आपके किसान जागृति मंच की पहल के अंदर हम दखलंदाजी नहीं देंगे और खनन विभाग अगर कुछ गलत करता है तो मैं आज ही एमई को बोल देता हूँ, वो आपके सूरतगढ़ पेरा फेरी के अंदर किसी भी प्रकार की हेरा फेरी होने कौन दे। और जब तक चुनाव शांतिपूर्ण तरीकों समाप्त ना हो जाएगा तब तक खान और भूविज्ञान विभाग आपके अनुसार पूरी कोशिश करेगा ईमानदारियों काम करने की। तो भाई एक अलग बात है, हालांकि एसएमई साहब हमारी जब बात हुई भी बात हूँ बाद में थोड़ी सख्ती दिखी है मैदान के ऊपर भी धरातल के ऊपर भी। साथ ही साथ जितना भी जिप्सम का काम करनी है भाई बंधु है बन सारा ने कहना चाहूँ। हाँ माना कि सरकार की तरफ रोजगार का साधन कम है, ई खातर थाना हाथ पग इन्हें बिन्ने मारना पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं सारे भाइयों ने तो ही बात कहनी चाहूँ, चाहे थे ठेकेदार हो, छोटा हो, मोटा हो, भूमाफिया हो, कालबेलिया हो। अरे यार कालबेलिया तो गलत नाम बोल दियो ना, जो भी होते, लेकिन थाने एक ही अनुरोध मैं करना चाहूँ, ईमानदारियों सरकार ने टैक्स चुका गए, लीज ले गए और एक दायरा हूँ बाहर ले पास है, मतलब सूरतगढ़ के आसे पास जिप्सम की कठी कोई कमी को नहीं थे। बठू जिप्सम निकालो, बठे लीज लियो, जठे की कोई हित प्रभावित ना हुए। आज कोई गरीब आदमी ने मार गए अगर थे 2 रुपया कमाओगा तो बिंगी बिंगी दुआ मिलेगी था ना, बे बदुआ आपके टाबरा की क्यों लेके जाओ। आप रिपियो कमावा तो आपने परिवार में सुख शांति खतर कमावा। आज सूरतगढ़ पेरा फेरी के अंदर चाहे नंदलाल जी है, जय सिंह जी है, चाहे बोरा जी है, ये भी परिवार है जका दर दर भटकन लाग रहा है, जका एक एक पाई ने मोहताज है बेचारा, और जका की जमीन छिनगी सोच लो बंग सके की बीत रही उसी। और बिंग ऊपर आप अगर बंगी जमीन पर लीज लेवा जका लोग हड़प्या है बांग माध्यम जना इं है कि आप बांग जड़े पर नमक छिड़कन लाग रहा। आप बात तो बर्दाश्त को नहीं हुए। बहुत सारी जगह पड़ी है सूरतगढ़ में बार है, शहर हूँ बहुत बार है, तो बठ जागे थे लीज लियो, ईमानदारी हूँ सरकारी टैक्स चुकाओ, काम करो, थाने कोई कौन रोके। बाकी थान ध्यान है किसान जागृति मंच की तरफ हूँ, ये फालतू का घोचा लेना का काम है भी मैं कभी कौन करा। अगर कहीं पर किसी के हित प्रभावित हो रहे हैं, कोई गरीब आदमी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ हम बोलते हैं और वहाँ हम बोलते रहेंगे। तो ये हमारी अपील है, इस अपील को आप अपील समझ सकते हो, चेतावनी समझ सकते हो, और भी किसी शब्द के साथ जोड़कर आप समझ सकते हो, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 अक्टूबर के बाद में हम गांव-गांव में जाकर सूरतगढ़ पेरा फेरी में जितने भी प्रभावित किसान हैं उनको साथ में लेकर जाएंगे और बताएंगे कि ने तो ध्यान चुनियो बैठो, अठे बहुत बुरो हाल है। विधायकों का बेटा जका है वे प्रत्यक्ष रूप हो अगर लोगों की जमीन छीनन लाग जाएगा नहीं, जना सोच लो थारे वोट के कारण बहुत तकड़ो पाप झेलो। इससे आदमी ने वोट दे दोगा जका लोगों की गरीबों की जमीन छीनने को काम करेगा, बंगो हक अधिकार मारण को काम करेगा। जना सोच लो बे गरीब के बदुआ देगा, इन नेता कण बना दियो, इन वोट कण दे दिया कुमारस ने, ये बदुआ अपन मिले ली। बाकी थार सामने बहुत अच्छा अच्छा उम्मीदवार आवेगा, बन दो थे वोट दो, बन जिताओ, मैदान में विपक्ष की तरफ लड़ने और आवाज उठाने विवेकशील विचारमंत जगन थे किसाना को बीबीसी को मैं हमेशा तैयार रहा। बाकी मैं थरकनू कदे यहाँ कौन का मैंने वोट दो। ये वीडियो में बस इतो ही लग गया था नहीं वीडियो के अंदर कि 2 बात कोई काम की कही है तो 500-5-4 बयान सेंड कर गए मैंने ही थोड़ी सांत्वना दे दो। और अगर थे चैनल यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देखने ला रहे हो जना हमारे यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद। जय किसान।